जब मैं बिग बॉस से फर्स्ट टाइम निकली थी तो टाइफा अवार्ड मुझे मिला था एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड आज मैं लेट हो गई अपना अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। ट्रैफिक बहुत है। Yeah, you were stuck somewhere. और कुछ पूछना? हाँ पूछना है कैसा अनुभव था जब टाइफा अवार्ड मिला था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए? हाय, ऑलवेज अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है जब भी अवार्ड मिलता है। शमीम जी देते हैं तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। हाउ आर यू सर? शमीम भाई क्या कहना चाहेंगे? अर्शी जी आई हैं। आपको मालूम है कि अर्शी जी और मेरे भाई ब्रदर बहुत बड़े एंटरटेनर हैं, इंडिया के नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे। और जो हमें क्या चाहिए, सिनेमा से, एल्बम से, टीवी स्क्रीन से एंटरटेनमेंट चाहिए और बहुत बड़े एंटरटेनमेंट। ठीक है, कोई सुपरस्टार होता है लेकिन ये भी जो एंटरटेन करते हैं तो अब हमारी निगाहों के अंदर वो भी सुपरस्टार की ही कैरेक्टर रखते हैं। चाहे वो बिग बॉस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे कहीं भी वो इन्फ्लुएंसर के रूप में आते हो, जहाँ भी जैसा भी है। अर्शी खान जी को सब लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एंटरटेनर है। हमारे भाई को भी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े एंटरटेनर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोगों का यहाँ आना, हौसला बढ़ाना मुझे ताकत देती है, कोच देती है। थैंक यू अर्शी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। चलो आपका अवार्ड भी वेट कर रहा है। चलो मिताली टाटा आइए, आती हूँ मैं, अवार्ड लेकर आती हूँ। हाँ यस, उसके बाद एक और उपलब्धि, आज एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर? मैं तो यही कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज टाइफा अवार्ड मिला है और मैं जानता हूँ कि जिन्हें जिन्हें आज ये अवार्ड मिला है उन्होंने अपने करियर में कुछ हासिल किया है, कुछ मेहनत की है, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हम यहाँ इतना ही कहेंगे कि जिसे भी कुछ हासिल करना हो ज़िंदगी में उसको डिसिप्लिन लाइफ में लानी होगी। एक ही कीवर्ड है जो मैंने सीखा है ज़िंदगी में और वो है डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन हर चीज़ में रखिए। जैसे मैं अपने गाने में डिसिप्लिन रखता हूँ, रियाज निरंतर होना चाहिए, रोज़ प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लेट नाइट्स नहीं होनी चाहिए, खाने पीने में ध्यान रखना चाहिए, लोगों से मोहब्बत से मिलना चाहिए, सबकी इज़्ज़त करना चाहिए। यही चीज़ें डिसिप्लिन में सब आ जाती हैं। अगर हम ये सब रखेंगे तो एक दिन इस तरह के अवार्ड जो है टाइफा अवार्ड जैसे आप लोगों को मिलेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकेंगे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे इस लायक समझा है खान साहब ने और आज ये अवार्ड दिया है। समीम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनुज जी आए यहाँ पे, क्या कुछ कहेंगे इस अवार्ड को लेकर? सबसे पहले हमारे पद्म श्री अनूप जलोटा साहब की उपस्थिति और उन्होंने समय दिया, जिसके लिए हम टाइफा परिवार की तरफ से उनका थैंक यू अदा करता हूँ। और ये जो व्यक्तित्व है बॉलीवुड को सदा जलोटा साहब सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं। तो आज हम सब लोगों को भी और जिन युवा कलाकारों को भी सम्मान किया गया, उनको आपके हाथों ने उनको ताकत दी और हौसला दिया है। तो आपकी उपस्थिति और आने वाला जो हमारा अवार्ड शो है इसी साल 2022 का, वो आप सब लोगों के आशीर्वाद से अच्छा होगा, इसकी हमारी कोशिश चल रही है। मुकेश त्यागी साहब की वर्सेटाइल पर्सनालिटी, आप जानते हैं बड़े कलाकार हैं, कई तरह की भूमिका आपने निभाई। और जितने भी लोग थे नए पुराने चिराग इसको हम कह लें सिनेमा के, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने समय दिया, आशीर्वाद दिया और आज की एक तरह से हम लोगों के दिलों के ब्रांड एम्बेसडर रहे अनूप जलोटा सर। और उन्होंने और मुकेश त्यागी साहब ने आके मीडिया के साथ आपके साथ रूबरू होकर टाइफा को और कुव्वत दी है और मैं उनकी दुआओं से आने वाले दिनों में और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसा मानता हूँ ईश्वर की कृपा से। त्यागी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेके? आई एम एक्सट्रीमली प्राउड कि आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ सच ए डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी पद्म श्री अनूप जलोटा जी। और शमीम खान साहब के बारे में तो मैं अगर तारुफ देना शुरू कर तो बहुत लंबा होगा, लेकिन टाइफा अवार्ड एक इतना बढ़िया रिकग्निशन है और ऐसे ऐसे टैलेंट्स को ये आइडेंटिफाई करते हैं जिन पे स्पॉटलाइट अभी तक पूरी तरह से नहीं आई। दिल्ली में अभी इन्होंने 3-4 महीने पहले एक प्रोग्राम पार्क होटल में किया था, वहाँ पर कम से कम 300-400 लोग आए थे और देश के बड़े बड़े दिग्गज लोग वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी थी। तो शमीम भाई का जो अपना एक व्यक्तित्व है, वो इतना, उनका जो वर्चस्व है, उसके जो ताल्लुकात हैं, इनके जो अपने कनेक्शन है, मैं समझता हूँ टाइफा को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड करने से कोई नहीं रोक सकता।
तो मुझे एक शेर भी याद आ रहा है कि अभी ज़िंदगी की उड़ान बाकी है, अभी ज़िंदगी की उड़ान बाकी है, अभी हमारे इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो हमने नापी है जरा सी मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो पूरी कायनात बाकी है। तो मैं समझता हूँ ये जो झलक है टाइफा का, ये बेइंतहा बहुत ही खूबसूरत लम्हा है। आपने यहाँ पर आकर के मुंबई शहर में, दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे आके आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इतने ज़्यादा मीडिया के लोग आए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनूप जी खुद आए, इतना परिश्रम, अभी एयरपोर्ट से आए, मुझे बता रहे थे क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे आके शूटिंग करी और शूटिंग के बाद यहाँ पर आए। तो मैं समझता हूँ अनूप जी का ये योगदान हमारे टाइफा को आगे बढ़ाने में जो इन्होंने ऊर्जान्वित किया है, ये बहुत आगे जाने वाला है। सर, हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप आए, और मैं तमाम अवॉर्डीज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव शोन ए ग्रेट टैलेंट एंड यू हैव रिकग्नाइज द राइट टैलेंट एंड कीप रिकग्नाइजिंग। एंड जो टाइफा का आने वाला प्रोग्राम हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत शानदार होगा, और वो काफ़ी हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर उसकी कीर्तिमान स्थापित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। समीम भाई ये भी जानना चाहेंगे कि ये झलक है और अगला क्या है इसका, टाइफा का कहाँ पे होने वाला है, क्या रूपरेखा होगा? मुंबई में होगा ऑफ कोर्स, और उसकी रूपरेखा में सब लोग शामिल हैं। जैसा कि मुकेश भाई ने कहा, वो फाउंडर मेंबर हैं, और हम लोगों की जो कोशिशें रहती है ग्राउंड जीरो पे जो कलाकार अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और बहुत सच्चाई पर और ज़मीनी सतह के जो कलाकार हैं उनको किस प्रकार से इनकरेज किया जाए, वो हमारी कोशिश रहती है। टाइफा की एक खूबी ये भी है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कि वो शुरुआत सबसे पहले हमने की थी कि टाइफा का टैगलाइन कल और आज है। कल के सितारों ने, कल के डायरेक्टरों ने, कल के अदाकारों ने, जिन्होंने बॉलीवुड को अपने कई साल दिए अपनी ज़िंदगी के और बहुत कामयाब लम्हे रहे, और आज कहीं ना कहीं वो गुमनामी की ज़िंदगी में है, दुख में है, तकलीफ़ में। तो बड़े बड़े अवार्ड शो में उनको ट्रॉफी तो दिया जाता था, लेकिन उनको कैश सपोर्ट नहीं मिलता था। लेकिन टाइफा ने डीडी और कैश के माध्यम से उनकी लाइफ को थोड़ा अपलिफ्ट किया जाए, उसके लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे रुपये मांगा के, और उनको मंच पे देके उनकी जो आर्थिक स्थिति दयनीय है उसको अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद मुझे खुशी हुई कि उसके बाद जो और बड़े 2-3 अवार्ड हैं उन्होंने भी ये शुरुआत की है। बिल्कुल, तो वो कोशिश हमने की, और इस बार भी रहेगी, और चूँकि 10वां सीजन होगा तो बहुत खूबसूरत होगा। हमने ऐसा सोचा है, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि 14 अगस्त की रात की वो खूबसूरत सी शाम हो मुंबई में, और दूसरे दिन 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाएं। तो 14 अगस्त के शाम को हम टाइफा को फुल ड्रेस के तौर पर ये झलक है और पूरे तौर से लेके आना चाहते हैं। हमारे पद्मश्री अनूप जलोटा साहब की आज की दुआएं और मुकेश भाई की उपस्थिति और उनके अल्फाज हम सब लोगों को हिम्मत देगी, और हम ज़रूर उसको कामयाबी के साथ आप सब लोगों के सपोर्ट और सहयोग से सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। शमीम भाई, मुझे आपके टाइफा के मीडियम के माध्यम से एक बात बहुत मुद्दा रखना है। अभी बीच में नॉर्थ और साउथ को लेकर के बहुत झगड़ा चल रहा है। साउथ वाले कह रहे हैं कि हमारी फिल्म जो है ज़्यादा अब आगे बढ़ गई है और बॉलीवुड पीछे रह गया है। तो मैं समझता हूँ ये जो झगड़ा है, ये जो डिस्प्यूट है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। नॉर्थ साउथ नहीं, इंडिया सिनेमा इज़ इंडिया सिनेमा, और एंटरटेनमेंट इज़ एंटरटेनमेंट, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे टॉलीवुड का हो, चाहे हॉलीवुड का है। हम सब लोग जो हैं उनके दर्शक हैं, हम उनके एंटरटेनर हैं। तो मैं समझता हूँ इस डिवाइड को कम करने के लिए आप सब मीडिया लोगों का और टाइफा का ये एक इस मुद्दे को आप फ्लैग करें, और इस पर अगर हम लोग कुछ विचार कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। ये हमारे साथ मिस रुबाब खान है, और आप टाइफा को बहुत सपोर्ट कर रही हैं एज ए ऑपरेशनल डायरेक्टर के रूप में, तो वो भी थोड़ी सी अपनी बात आपसे शेयर करेंगे। जी जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट हमेशा बहुत ही अच्छा रहा है और आगे रहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे एक्टर्स को, सारे एंटरटेनर्स को यहाँ पे सपोर्ट करके, सम्मान करके। तो आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत बहुत आगे लेके जाने के लिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट, क्योंकि आज ये जो अवार्ड मुझे मिला है, मैं मतलब अभी मैंने 3 शाने की और मुझे सर ने सम्मानित किया है अपने इस प्यारे से अवार्ड से। और जब मैं नई आई थी तो भी मैं इनसे मिली थी, और इनका टाइफा अवार्ड था सन इन सैन में, और आज देखो मुझे अवार्ड मिल रहा है। तब भी इन्होंने मुझे इसी तरह से सम्मानित किया था, और आज भी इन्होंने देखो मुझे ऐसे ही सम्मानित किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इतने ज़्यादा अच्छे फ्रेंड है, ये इतने ज़्यादा, ये हर एक इंसान पता नहीं, बट ये बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं यही बोलना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो इसीलिए आज मैं ये अवार्ड लेकर अपने हाथ में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि आज ये मेरे दोस्त हैं और इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसके लिए सर, थैंक यू सर।
तीन शाने के अलावा और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है आपके? मेरे बहुत ही जल्द एक साउथ का प्रोजेक्ट आने वाला है, बट तीन शाने अभी भी थिएटर में लगी हुई है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो आप जाइए और तीन शाने देखिए। अच्छा, शमीम जी कितने इंस्पायरिंग हैं आपके लिए? बहुत ज़्यादा। अब ये मेरे शुरू से दोस्त हैं, इन्होंने हमेशा मुझे बोला कि मैं एक एक्टर बन सकती हूँ, बड़ी एक्टर, और इन्होंने मुझे बोला भी था कि तुम देखना एक दिन बड़ी स्टार बनोगी, तुम्हें बहुत काम मिलेगा, तुम्हें है, बट हिम्मत मत छोड़ना अपनी। तो देखिए आज मैंने इनके कहे पे हिम्मत नहीं हारी, और आज आज मैं एक लीड हीरोइन हूँ तीन शादी की। आज ऐसे दोस्त होने चाहिए ना जो हमेशा बोले बहुत लड़कियाँ आती है जाती, लेकिन तुम कभी हिम्मत मत हारना। हिम्मत हारने वाला वापस जाता है, जो हिम्मत रखता है वो ऐसे खड़ा रहता है, जहाँ आज शायद मैं खड़ी हूँ। इन्होंने यही बात मुझे बोली। शमीम जी क्या कहना चाहेंगे, जिसको आप कभी इंस्पायर किया करते थे, आज उन्होंने अपने हाथ में अवार्ड ले रखा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है जब इनके मैं पोस्टर्स देख रहा हूँ मुंबई में चलता हुआ, तो मैं अपने लोगों को बोलता हूँ देखो ये लीड में जो लड़की दिख रही है ना वो अपनी बहुत खास दोस्त है, और आज उसको सक्सेस मिला। मेरे कैलाश भाई जिन्होंने सूरत से आए, मैंने कैलाश भाई को भी आज देखा, ये देखो लड़की है और अभी आ रही है, आज हम लोग इसका ऑनर करेंगे। तो जाहिर सी बात है जिद और जुनून है। बॉलीवुड टफ इसलिए है कि स्पेस कम है, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ठानते हो तो सक्सेस मिलने की गारंटी है। आप देखते हैं कि शाहरुख खान को देखे, बहुत छोटे छोटे टीवी सीरियल से सुपरस्टार बन के आए, बहुत कलाकार हैं। अक्षय कुमार साहब को देखें तो अनु ने भी अपने को साबित किया और एक बड़ी मूवी मिली, फिल्म अच्छी जा रही है। मैं और दुआ करता हूँ और अपने लोगों से कहूँगा कि इस फिल्म को और देखें और इनको और सक्सेस मिलना चाहिए, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू सर। आए होंगे और शमीम सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टाइफा का साथ तो मैं 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटी डिज़ाइनर बनाया टाइफा ने मुझे, और शमीम सर के लिए तो जितना कहूँ इतना कम है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा एम्पायर हूँ। जो आज मैं शो बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करना सीखा, इनसे सीखा, और आज सेलिब्रिटी डिज़ाइनर हूँ, बॉलीवुड में जाना माना नाम हो गई है मेरी, तो इनके वजह से ही हूँ। तो सबसे पहले मैं टाइफा का ही सेलिब्रिटी डिज़ाइनर थी, और इसके बाद बैक टू बैक नॉन स्टॉप मुझे काम मिलते गया। बॉलीवुड सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर बनते गई मैं, और एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र भी हूँ अभी। मैं भी अभी अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करती हूँ, और सर के साथ तो मैं एम्पायर हूँ, जुड़ी हुई हूँ, और ये टाइफा के मैं एसोसिएट हूँ। आज आपको ट्रॉफी मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा, और हमेशा मिलती रहती है मुझे। सर आपसे अजीत क्या कहना चाहोगे आज आपको ट्रॉफी मिली? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ स्नेहा जी का जिन्होंने मुझे बुलाया, और हमारे शामीम जी का और आपका वसीम भाई मैम का कि आप लोगों ने मेरे काम को कंसिडर किया। बहुत मुश्किल होता है जब हम नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होते हैं और यहाँ के मेहनत करते हैं, और अपना काम जब अप्रिशिएट होता है। तो मेरी जो लास्ट फिल्म थी अनुप्रिया, वो एक साउथ पैटर्न की फिल्म है, जिसमें मैंने अपने से बहुत ही अलग कैरेक्टर प्ले किया था। मैंने उसमें गैंगस्टर का रोल प्ले किया था, जो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैं एकदम इनोसेंट हम बोल सकते हैं उस नेचर का लड़का हूँ। तो मैं खुश हूँ कि लोग कंसिडर करते हैं, और मैं मेहनत कर रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रही है। एंड इस अवार्ड के लिए मैं वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू स्नेहा जी, शामीम जी एंड वसीम भाई और थैंक यू सो मच। मैं तो शमीम जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अगेन इनवाइट किया, और आज जो ये अवार्ड है वो झलक है टाइफा अवार्ड की, और जो 14 अगस्त को होने वाला है। एंड मैंने पहले भी इनका इवेंट ज्वाइन किया है दिल्ली में, तो ये जो प्रोग्राम करते हैं बहुत ही अमेजिंग रहता है। और शमीम जी के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सच का साथ देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो सीरियसली मैं बहुत थैंकफुल हूँ शमीम जी का कि उन्होंने मुझे इनवाइट। और हाल ही में देहाती डिस्को में नजर आई थी, कैसा अनुभव था? और फिल्म क्या कैसी फिल्म लगी आपको? खुद कैसा लगा आपको? ऑनेस्टली बोलूँ मैंने अभी तक मूवी नहीं देखी है, मैं आज देखने जाने वाली हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है कि मेरे रोल के लिए। और आज मुझे ये जो अवार्ड भी मिला है उसी मूवी के लिए ही मिला है कि मेरा रोल काफ़ी पसंद आया है। छोटा सा रोल है, एक गेस्ट रोल है, लेकिन अच्छा लगा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरे रोल को पसंद कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और आगे क्या कर रही हैं इसके अलावा? इसके अलावा अभी एक और मूवी है जिसका नाम है खली बली मूवी, वो भी रिलीज, हाँ जी, मनोज शर्मा जी की है, और वो भी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। एंड थैंक यू मीडिया, आप हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत साथ देते हैं मेरा, तो थैंक यू सो मच।
सो गाइस, हमारा ये टाइफा अवार्ड है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि हमें ये अवार्ड से नवाजा गया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले थैंक्स करूँगी शमीम जी का, देन माय डिज़ाइनर स्नेहा गोगोई एंड माय फ्रेंड ईशान मसीह। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। कोई सवाल? ईशान, आप कुछ कहेंगे अवार्ड? मेरा तो पहली बार है टाइफा अवार्ड जो कि मुझे मिला है, सो येस ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस एंड एंटरटेन करते एंड फाइनली जो मैंने एंटरटेन इतना ज़्यादा किया है, चाहे वो रील्स के जरिए हो, चाहे वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के जरिए हो, सो आई थिंक आई एम सक्सेसफुल एंड इसी तरह के अभी तो बहुत सारे अवार्ड्स मुझे लेने हैं। अर्शी दोनों आप कलाकार हैं। आज मूसा जो बहुत फेमस गायक मर्डर हुआ है और मर्डर शायद इस वजह से हुआ क्योंकि क्रिएटिव जो होता है, फ्रीडम जो होता है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसका जो यूज़ वो कर रहे थे, शायद लोगों को पसंद नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमें अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे रास्ते में, तो हमें अभी पता चला कि उनका ऐसे मर्डर हो गया और 8 गोलियाँ लगी हैं उनको। सो इट विल सो बैड कि एक मतलब कलाकार को फ्रीडम भी नहीं है कि वो किसी बारे में बोल सके, बिकॉज एक डर बन जाता है कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो कोई हमें गोली ना मार दे, एंड इट्स सच अ सैड न्यूज़। मुझे तो लगा झूठ बोला जा रहा है। मैंने देखा, मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज सिद्धू मूसेवाला मुझे बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे सिंगर थे एंड अच्छे लगते थे, मतलब प्योर, मतलब पंजाबी जो गायक थे। लेकिन यार कुछ भी हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आता ये सब देखकर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। सिद्धू मूसेवाला किसने सोचा कि आज नहीं होंगे हमारे बीच में? अल्लाह जाने, अल्लाह की मसलियत अल्लाह पाक जाने। आप भी जो भी बात बोलती हैं दिल से बोलती हैं, ऐसा नहीं कि बनावटी बात बोलती हैं, तो कितना ज़्यादा कभी ऐसा लगता है कि कोई डर कुछ हो जाए? नहीं, मुझे किस बात का डर है? मैं तो मुंबई में रहती हूँ, मैं मराठी मुलगी, महाराष्ट्र पुलिस मुझे हाथ लगा के देखा है, महाराष्ट्र पुलिस नहीं छोड़ेगी। मेरे अब्बा अम्मा ने मुझे यहाँ पर दिल खोल के छोड़ा हुआ है, क्योंकि पता है कि भाई हम ठाकरे साहब के राज में हैं और महाराष्ट्र पुलिस जो है वो लड़कियों को बहुत सेफ करती है। मैं तो हर जगह, अगर मैं फॉरेन कंट्री में भी जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ मी मराठी मुलगी, हम ठाकरे साहब के राज में रहते हैं और महाराष्ट्र पुलिस हमारी सबसे बेस्ट है, हमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। गोली तो बहुत दूर की बात है, गोली तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह का शुक्र है। तो उर्फी जावेद को लेके आप? नहीं, कोई उर्फी नहीं, सॉरी, नो कमेंट फॉर। मैंने क्या PR करनी है क्या? सब बहुत खराब रिस्पांस है। जो लास्ट डे था 4000, सिर्फ 4000 रुपए ऑल ओवर इंडिया 4000 रुपए की कमाई कंगना की फिल्म को, 4000 रुपए की कमाई। 4000 कंगना की? क्या बात सच में? इज इट ट्रू? नहीं, देखिए, मैं ये तो फिलहाल 4000 को हटाइए, कंगना रनावत बहुत अच्छे अदाकारा हैं। उनको मतलब उनके बारे में ये बोलना कि उनकी चलो एक आध मूवी तो चली जाती है ख़राब, लेकिन कंगना रनावत जो है वो मेरी बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं, क्योंकि वो है सच में बहुत अच्छी अदाकारा है, मुँह फट है, मेरी तरह है, लेकिन अच्छी है, दिल की साफ़ है एंड जो भी है वो सामने बोलती है। बट 4000 की कमाई हुई काफ़ी, अरे तो बड़ा भयंकर हो गया। 4000 मेरे को बोल देते, मैं अपने घर वालों को ले जाती, 15,000 हो जाता। 15,000 हो जाते। मिक्का भाई का स्वयंवर आ रहा है, कितने उत्साहित उस चीज को लेकर देखना चाहेंगे? देख रहे हैं, राखी का भी स्वयंवर हो गया, मिक्का बाजी का होने जा रहा है। ये नाम जरूर लेना था, इनको PR करनी है, बस मैं PR करूंगा इस नाम का। नहीं, अब मिक्का दी वोटी ना, मिक्का दी। देखते हैं, लेट्स सी, अच्छा ही होगा, आई होप। हंसी का कब है मेरा स्वयंवर? मैं भी शादी अभी ऐश करने वाली लाइफ। अभी शादी का टाइम है? शादी नहीं अभी। इट्स नॉट अर्शीज टेस्ट, राइट? नो, अभी मेरे वो टेस्ट का उम्र नहीं हो गया। yes. दे दिए सारे पॉइंट्स, दे दिए, आप लगाओ। और अगर गलत कैप्शन डाला तो याद रखना। तीफा चल रहा है, काफ़ी डिफिकल्ट था पहुंचना, कुछ क्या कहूँ मैं, बस यही शुभकामनाएं चाहिए इस तीफा को। आज झलक है इसका, थोड़ा सा मैं बस यही कहूँगा कि शमीम भाई का एक बहुत बड़ा मोटिव है कि बहुत अच्छा एक कई सालों से करते आ रहे हैं, और उसका मोटिव ये है कि कलाकारों को अवार्ड दो जो लाइक जो भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अब ये तो झलक है, आगे तमाशा बहुत होगा,
तो आप सब लोग साथ होंगे। श्योर श्योर। आपका क्या कुछ चल रहा है पाइपलाइन में? आप मेरा एक है, मैं फिल्म अभी तो एक्टिंग क्षेत्र में कम की हुई है और अपनी फिल्मों में करते हैं। मैं दाल में कुछ काला भी किया था। अब मैं एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी कश्मीर फाइल ने सारी फाइलें खोल दी है, तो मैं भी एक फाइल खोलने वाला हूँ। कौन सी है? मैं स्लम स्कोर बना रहा हूँ, स्लम फाइल्स। तो और एक और स्क्रिप्ट है, वो वेब सीरीज़ के अंदर है, दैट इज़ कॉल्ड लवर्स पॉइंट। ये दो एक प्रोजेक्ट्स हैं लिख रहे हैं। मेरे ब्रदर हैं दीपक बलराज, वो बना रहे हैं शॉट इन द डार्क। तो अभी तो आप जानते हो इंडस्ट्री खुली है अभी तो हम लोग निकले, शहर से निकले 2-2.5 साल तक पता नहीं कहाँ घूम रहे थे हम लोग। हमको खुद नहीं समझ आ रहा था। मेरा घर है गोवा में, लोनावला में, तो वही उधर घूम रहे थे। अब बाहर आए हैं तो कुछ करेंगे। तो चलिए विश्व, थैंक यू। और समीम से क्या कहना चाहेंगे? वो हमेशा ही इसी तरह से पढ़ते रहे, भूलते रहे और हमें ऐसे ही अवार्ड देते रहे। तीन शाने का हिस्सा है, काफी मजेदार फिल्म है, काफी सारे कलाकार हैं। कैसा लगता है, कुछ बताइए उन कलाकारों के बारे में। जैसे कि आप जानते ही हो कि उसमें मुकेश खन्ना जी है, जरीना जी है, टीकू जी है, बहुत सारे और असरानी जी है। और आप मेरे तीन शानों को तो जानते ही हो, देव शर्मा, निशांत और कुणाल, तीनों ही बहुत अच्छा काम किया है तीनों ने। और इतने बड़े सारे कलाकार के साथ काम करना एक नई लड़की के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। मुझे इतना, मेरे ऊपर भगवान का इतना आशीर्वाद रहा कि मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला तीन शाने में, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आप जाइए तीन शाने थिएटरों में देखिए और देखिए कि अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच ने क्या काम किया है उसमें, देखिए। तो अभिनय सफर कैसा रहा आपका? वो बताइए, कहाँ शुरुआत की, कैसे किया? मेरा अभिनय सफ़र जब स्टार्ट हुआ था, मैंने सबसे पहले जीता था मिस हिमालय 2015 में। उसके बाद मैंने मिस हिमालयन ब्यूटी जीता, फिर मैंने मिस ग्लोरी ऑफ वर्ल्ड इंटरनेशनल पेजेंट जीता, जिसमें वो फर्स्ट रनर अप रही। ऐसे ऐसे करते ही मैंने स्टार्ट किया हिमाचल की एल्बम से, कुछ एंकरिंग से, फिर उसके बाद पंजाबी वीडियो से, और अब देखिए मैं आज एक मूवी कर चुकी हूँ जिसका नाम है तीन शाने एज अ लीड। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोग मुझे कैप्चर कर रहे हो, यही तो मेरा सपना था। ये तीन शानों का एक भाई है, ये सबसे बड़ा शान है। थैंक यू सो मच मीडिया और समीम भाई, जिन्होंने आज हमें ये सम्मान दिया और प्यार दिया। ये टीफा अवार्ड से हमेशा हमें सम्मान देते हैं समीम भाई। वी आर फैमिली और आप सब हमारे फैमिली मेम्बर हैं। मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ हर बार, आप सबका थैंक्स यू बोलता हूँ। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, तो जय हो। थैंक यू सो मच।